उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो आज इस विषय में हम इन पौधों के माध्यम से जानेंगे कैसे। और आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रिड आउट ऑफ मिलीबग फ्रॉम योर प्लांट। तो किस तरीके से हम मिलीबग से अपने पौधों को बचा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, हम पानी डाल रहे हैं अपने पौधों में, और पानी डालने का समय सुबह का होता है। तो आप जब भी पानी डालें अपने पौधों में तो सुबह या डालें या शाम को डालें। एक वे तो ये आपने देख लिया होगा। सेकंड वे, अगर हम किचन वेस्ट वाटर यूज़ करते हैं, डालते हैं अपने पौधों में, तो इस तरीके से डालते हैं। और बेसिकली दो तरीके तो हम सभी जानते हैं पानी डालने का, और तीसरा तरीका भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से हमको पानी डालना चाहिए सभी प्लांट में। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट जड़ में ना पानी डालें, साइड से ही अपने प्लांट में वाटरिंग करें। तो इस तरीके से हमको पानी डालना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको पानी डालने का तरीका क्यों सिखा रही हूँ। ये जो तरीका मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक जो तरीका है वो लोग नहीं उपयोग में लाते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, और वो क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बताऊंगी। तो आपने देखा होगा, ये मेरे विंटर सीजन का गुलहड़ का पेड़ है, और उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और जैसे जैसे वेदर चेंज होता है प्रॉब्लम आती है। और जैसा कि आपको मालूम है, मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत पसंद है। तो गुलहड़ के जो प्लांट है, हिबिस्कस बोलते हैं जिसको, ये 12 महीने खिलने वाले फूल हैं, और हर समय ये फ्लावरिंग देते हैं। तो विंटर में तो मुझे कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं इसमें टाइम टू टाइम जो करती थी वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और आपको भी इस वीडियो से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जनरली गुड़हल के पेड़ में ये प्रॉब्लम आती है, हर दूसरे तीसरे दिन आपको मिलीबग वाला जो इंसेक्ट है आपके पौधों में दिखाई दे जाता है। और हम जनरली कई बार ऐसा होता है कि इसमें हम दवाई स्प्रे नहीं कर पाते, और कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता। तो किस तरीके से हम अपने पौधों को बचा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, वो मैं आपको बताऊंगी पूरी ब्रीफली। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ इसके बर्ड्स हैं फ्लावर के, वहाँ वहाँ इसमें मिलीबग्स लग चुके हैं। और ये जो कीड़े हैं बहुत ही ज़्यादा वायरस की तरह है। जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसी तरीके से अगर हम इसका प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो ये हमारे ये पेड़ को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, साथ में जो दूसरे प्लांट हैं, पौधे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हर श्रृंगार का पौधा है, और अभी आपको ऊपर से इसमें कुछ भी मिलीबग्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ ही इक्का दुक्का दिखाई दे रहे होंगे। और इसकी जो लीव्स है कर्ल भी हो गई है, और येलोइश भी है, स्पॉटेड भी है। वो क्यों है वो सारा मैं आपको बताऊंगी। अभी तो आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन आप इसको अंदर से ये देखिए, लीव के जो पिछले साइड में मैं आपको टर्न करके दिखा रही हूँ, पूरा इसमें मिलीबग का प्रकोप हो चुका है। और ये जो सीज़न है, इस सीज़न में जनरली ये होता ही है वेदर चेंज के कारण। और अप्रैल से जुलाई के मंथ में ये प्रॉब्लम आती है। जिस तरीके से सीज़न चेंज होने के कारण सम टाइम हमको भी प्रॉब्लम आती है, उसी तरह से पौधों को भी ये प्रॉब्लम आती है। बट हम अपनी प्रॉब्लम बोल के सॉल्व कर लेते हैं, पौधे नहीं कर पाते हैं, उनको हमको पूरा टाइम देना पड़ता है, और उनको देख रेख करनी पड़ती है। और जब हम उनको देख रेख इस तरीके से करते हैं, तभी हमको समझ में आता है कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि प्लांट बोल नहीं सकते, सिर्फ शो करते हैं। तो चलिए अब मिलीबग के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ये इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, जो हमारे पौधों के न्यूट्रिशन को चूस लेते हैं जहाँ भी ये रहते हैं। जैसे पत्तियों में है,
या फ्लावर की बर्ड्स में है, तो उनके सारे जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, चूस लेते हैं, जिसके कारण जो हमारे लीव्स हैं या तने हैं, धीरे धीरे लीव्स कर्ल होने लगती है, साथ ही साथ येलोइश होने लगती है, स्पॉटेड होने लगती है। और अगर ये बर्ड्स में है, फ्लावर की बर्ड्स में है, जैसे आप ये गुलहड़ का पेड़ देख रहे हैं, इसमें फूलों में हमारे जनरली ये जो है मिलीबग्स हो जाते हैं और ये फूलों को खिलने ही नहीं देते हैं और धीरे धीरे हमारे फूलों का जो रस है चूस लेते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जिसके कारण हमारे जो फ्लावर हैं खिल भी नहीं पाते हैं और वैसे ही डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इनसे हमको अपने पौधों को बचाना चाहिए। अगर ये एक दो भी हैं तो आप इनको तुरंत इसमें पेस्टिसाइड डालिए, और अगर आप पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इनको अपने पौधों से हटाना है जड़ से, क्योंकि जनरली गुलहड़ के पेड़ में ये प्रॉब्लम आती है और हमेशा 3-4 दिन में आपको ये वे ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर आप डेली पेस्टिसाइड नहीं डाल पाते, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने पौधों में ध्यान नहीं दे पाते, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो किस तरीके से हम एक पानी देने का मेथड अपना सकते हैं जिसके कारण हमारे पौधों से जो मिलीबग का प्रकोप है हट जाए। तो ये जो है थर्ड वे में आपको पानी डालने का दिखा रही हूँ। तो 2-4 दिन में आपको इस तरीके से अपने सारे पौधों में पानी डालना चाहिए। आप चाहे तो स्प्रे बॉटल से भी आप ये पानी डाल सकते हैं और सारे पौधों में आपको इस तरीके से पानी डालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी कीड़े हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, वो बह जाते हैं और निकल जाते हैं। और ये प्रोसेस करने से हमारी जो लीव है, कई बार ऐसा होता है कि उसमें डस्ट वगैरह भी हो जाती है, जिसके कारण हमारे पौधे डल दिखने लगते हैं। तो आप ये मेथड ज़रूर अपनाइए और 2-4 दिन में इस तरीके से अपने पूरे पौधों को वॉश जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेथड बहुत असेंशियल है। 2 मेथड से तो हम पानी देते हैं, तीसरा मेथड को भी आप जरूर अप्लाई कीजिए। तो ये प्रोसेस मैं 2-4 दिन में करती ही रहती हूँ और आप स्प्रे बॉटल से भी पानी डाल सकते हैं। और मेरे पास ये पाइप है, तो मैं पाइप से इस तरीके से 2-4 दिन में पानी सब पौधों में स्प्रिंकल करती हूँ। डेली तो मैं नहीं करती हूँ और डेली डेली हम इस तरीके से कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पानी की भी वेस्टेज ज़्यादा ना हो। क्योंकि मैंने आपको बताया है, जनरली मैं अपने पौधों में किचन वेस्ट ही वाटर यूज़ करती हूँ, लेकिन सम टाइम इस तरीके से भी अपने पौधों में पानी डालती हूँ। तो ये एक मेथड इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको अब ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, देखिए जब मैंने ये पानी स्प्रे किया तो सारे जो है हमारे मिलीबग्स पूरे पानी से बह के नीचे गिर चुके हैं। तो ये तो हमने गुड़हल के पेड़ की सफाई कर दी है और हमारे जो गुड़हल के पेड़ के जो कीड़े हैं मोस्टली बह चुके हैं। दूसरा जो है हर श्रृंगार का पौधा, उसकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। जो भी लीव्स खराब हो चुकी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े लग चुके थे मिलीबग्स, तो उसको मैंने ट्रिम कर दिया है, काट दिया है, क्योंकि इस सीज़न में इसमें फूल वगैरह नहीं आते हैं, सर्दियों में आते हैं। तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे सभी पौधों के लिए, हमारे पौधों के न्यूट्रिशन को चूस लेते हैं। और सम टाइम इसमें जो वैक्सी जो लिक्विड तरह का रहता है वाइट, वो इसके कारण चींटियां भी आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक वायरस की तरह है ये, लेकिन ये वायरस नहीं है, ये इंसेक्ट है। धीरे धीरे एक पौधे से दूसरे पौधे में, दूसरे से तीसरे और सभी पौधों को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए मेरा ये हर श्रृंगार का पौधा बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी है, प्रूनिंग कर दी है। और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ हर श्रृंगार वाला वीडियो, तो ज़रूर उसको डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए। बहुत ज़्यादा असेंशियल प्लांट है ये और हम सबके घर में ज़रूर होना चाहिए। देखिए एक दो लीफ में और मिलीबग्स लगे हुए थे, तो मैंने उसको निकाल दिया है। और इसके बाद मैंने जो स्प्रे लिया है, ये नॉर्मल मैंने लिक्विड सोप लिया है और इसमें नीम ऑयल लिया है। 1 लीटर पानी में मैंने 1 चम्मच लिक्विड सोप लिया है और आप इसमें वॉशिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून नीम ऑयल लिया है और इसका छिड़काव कर दिया है अपने प्लांट में। इसी के साथ साथ
इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है, क्योंकि आप देखा था कि कितना सारा इसमें प्लांट पे लगे हुए थे। तो इसमें मैंने ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन डाल दिया है, एनपीके, और इसका भी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, घर का ऑर्गेनिक एनपीके किस तरीके से हम अपने पौधों में यूज कर सकते हैं, तो जरूर उसको भी डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा, या आई बटन में क्लिक करके ऑर्गेनिक एनपीके का वीडियो देख सकते हैं। तो इसको भी मैंने डाल दिया है। और इसके बाद जो हमने लिक्विड सोप और नीम ऑयल का जो मिक्सचर अपने सारे प्लांट में हम स्प्रे कर देंगे। जिस जिस प्लांट में मिलीबग्स लगे थे, तो गुड़हल के पेड़ में जनरली लगते हैं, तो आप इस तरीके से अपने पूरे पौधे में डाल दीजिए। तो ये मेथड आप जरूर अप्लाई कीजिए। अब इसके बाद जो हमने ट्रिमिंग किए थे, प्रूनिंग किए थे, उसको आपको, अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, आपके घर जमीन है, तो इसको गड्ढा करके उसमें गाड़ दीजिए। अगर आपके पास जमीन नहीं है, मेरी तरह आप फ्लैट में रहते हैं, तो इसको उठा के सीधे डस्टबिन में डाल दीजिए। ये तो मैंने आपको मिलीबग से बचाने का वे बता दिया है कि किस तरीके से हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम सभी लोग इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कोरोना है, पेंडेमिक बन के आया है, महामारी बन के आया है, और इस समय जो उसका दूसरा वर्जन आया है, जिसको मल्टी म्यूटेशन वाला जो वायरस आया है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके सिम्टम तक भी नहीं पता चल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये वायरस से लड़ने के लिए हम सभी को प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। और हम सभी जानते हैं, इस 1 साल में हम सभी लोगों ने बहुत कुछ खोया है, और हम चाहते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और ये वायरस से लड़ने की हम सभी को भगवान ताकत दे। तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आरएनए वायरस है, जो हमारे नेजल के थ्रू इंटर्न करके हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, और धड़ाधड़ रिप्लिकेट होता है, धड़ाधड़ इसकी कॉपी बनाता है, जिसके कारण हमको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, और सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है। इवन लाइफ और डेथ का मामला चालू हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बस इतनी ही गुजारिश करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि खैरियत से हूँ मैं अपने शहर में, आप अपने शहर में हिफाजत से रहना, किसी का हाथ छूना नहीं, पर किसी का साथ छोड़ना नहीं। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। इसी विचार के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना और अपने पौधों का ध्यान जरूर रखिएगा।